नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं स्वाति सुमन। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह सर। तो सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल है आपसे कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इनकार कर चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस में राहुल राहुल क्यों चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में या इस देश में जो तमाम विपक्षी दल हैं, उनमें आज भी राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है। बात कांग्रेस की कर लें तो राहुल गांधी अध्यक्ष रहें ना रहें, राहुल गांधी पार्टी को जिस तरीके से बिना किसी पद के पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, 3500-3600 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, किसके लिए कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो उनका कोई विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है वैचारिक, आइडियोलॉजिकली। शासन बीजेपी भी कर रही है, शासन कांग्रेस भी करती थी, या दूसरी कई छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। लेकिन कांग्रेस की जो यूएसपी है पॉलिटिक्स की, वो सेक्युलर राजनीति है। और इस देश में सेक्युलर राजनीति का विकल्प जो है कोई दूसरा दल नहीं दे सकता कांग्रेस के अलावा। एक दो दलों को छोड़ दे इस देश में तो कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं जो बीजेपी के साथ ना मिली हो। ममता बनर्जी हों, हम नाम ले सकते हैं, नीतीश कुमार हों, नवीन पटनायक हो, अकाली दल हो, ये तमाम राजनीतिक दल कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला चुके हैं, सरकार बना चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। दिल्ली में भी एक पार्टी है केजरीवाल जी की। आप देखिए कि जब भी इस देश में कभी कोई मुद्दा आता है अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का, उनका ज़ुबान कभी नहीं खुलता। वोट बैंक छिटक न जाए, वोट बैंक खो न जाए, इसकी वजह से लोग चुप रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी हर मुद्दे पर बोलते हैं। राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो विदेशों की धरती पर भी जाते हैं, वहाँ भी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को ललकारते हैं। ऐसा दूसरा कोई नेता इस देश में नहीं है। राहुल गांधी का विकल्प ना तो कांग्रेस में है ना देश में है। राहुल गांधी पद पर रहें या ना रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जो हैं कहते हैं राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल देना चाहिए। दरअसल जो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, उनको राहुल गांधी से कोई परेशानी नहीं है। जिन्हें वोट नरेंद्र मोदी को देना है, जिन्हें वोट अरविंद केजरीवाल को देना है, जिन्हें इधर उधर वोट करना है, उनके लिए राहुल गांधी समस्या है कि भाई राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग वोट देना चाहते हैं कांग्रेस को, उनके लिए राहुल गांधी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? आखिर राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं राहुल गांधी, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट रहे हैं। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे नेता हैं जिनकी डिग्री पर ही संदेह है, कभी 12th, कभी ग्रेजुएशन के बाद 12th, कई नेता इंटर के बाद 12वीं कराने लगते हैं। तो वो इनकार क्यों कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी का इनकार करने की वजह है, राहुल गांधी का ये बड़प्पन मान सकते हैं। अब इनकार तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए भी किया। 2004 और 2009 ये दोनों वक्त मौका था कि सोनिया गांधी इनकार कर सकती थी और अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से भी इनकार किया। दरअसल मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले सोनिया गांधी ने एक बयान दिया था जो पब्लिक डोमेन में आया था कि सत्ता जहर है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो दो प्रधानमंत्री उनके इस देश के लिए शहीद हुए हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। उनके कई मुख्यमंत्री इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए शहीद हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखिए एक फ़र्क है। कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। लगातार आंदोलनों और संघर्ष के बाद 1952 में कांग्रेस को सत्ता मिली, वो भी भारत की जनता ने उनको चुनाव जिता कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही सत्ता के लिए हुआ है। कांग्रेस का जन्म दरअसल सत्ता के लिए नहीं, भारत के लिए हुआ है। और राहुल गांधी प्रतिबिंब है इस बात के कि सत्ता कोई चीज़ नहीं है, देश बड़ी चीज़ है। और देश क्या है? देश कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। हम लोगों को जो लगता है कि ये ज़मीन का जो टुकड़ा है यही देश है, नहीं, ये जो 135 करोड़ भारतवासी हैं वो देश है। उन सबकी आवाज़ बनना,
उन सबके लिए लड़ना और उन सबके बीच जो पिछले कुछ सालों में नफ़रत का माहौल बनाया गया, राहुल गांधी ही तो एक नेता है इस देश के ऐसे कि उन्होंने इस बात को बताया कि भारतीयों नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। भारत जुड़ कर रहेगा, भारत बढ़ेगा। भारत जुड़कर नहीं रहेगा, बिखरा रहेगा, भारत टूटेगा। भारत को बचाना है तो राहुल गांधी का कोई विकल्प इसीलिए नहीं है, तभी कांग्रेस पार्टी में राहुल राहुल हो रहा है। अब एक बात मैं और बता दूं आपको कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस को एकजुट रखने की क्षमता मुझे फिलहाल तो किसी कांग्रेस नेता में दिखाई नहीं दे रहा। नाम अशोक गहलोत का भी है, भूपेश बघेल का भी है, मुकुल वासनिक का है, अच्छे नेता हैं ये लोग। वैचारिक तौर पर भी ये जो कांग्रेस की विचारधारा है उसके प्रति भी ये लोग समर्पित हैं, लेकिन पूरी पार्टी को एकजुट करना ये राहुल गांधी के बस में ही है। और ये संभव है कि अध्यक्ष कोई बन जाए, हो सकता है राहुल गांधी ना बने। वैसे कई प्रदेशों की कांग्रेस कमेटियों ने अपने यहाँ से प्रस्ताव पास कर दिया है कि चुनाव की स्थिति ना आए, राहुल गांधी को ही कमान संभालनी चाहिए। पर फिर भी देखना है, 24 सितंबर से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, नामांकन शुरू होने हैं। ऐसे में क्या स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। शशि थरूर भी एक हैं जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन अब आज की तारीख में जो परिस्थिति है वो राहुल गांधी ने तो अभी हाल अपने भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान भी कह दिया। राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर कहा कि मुझे क्या करना है ये मेरा मन जानता है, मैं निश्चिंत हूँ कि मुझे करना क्या है। तो ऐसे में हम अपनी बात को ये कह के समाप्त करेंगे कि देश की विपक्षी राजनीति में राहुल गांधी का कोई जोड़ नहीं है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को भी पूरी स्वायत्ता देनी होगी। तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं आज की भी परिस्थितियों में? क्यों? राहुल गांधी को तो समझ है कि कौन अपना है कौन पराया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के जा रहे थे, राहुल गांधी ने नहीं रोका, जाओ। हिमंता बिश्व शर्मा जा रहे थे, उन्होंने नहीं रोका, जाओ, जिसको जाना है जाओ, क्योंकि पार्टी विचारधारा से चलती है। अब जिनको सत्ता ही चाहिए, जिनको कुर्सी ही चाहिए, वो बीजेपी क्या, वो किसी दल में जा सकता है। जब कुर्सी ही प्रमुख हो जाए, जब कुर्सी ही लक्ष्य हो जाए, तो जाने वाले अलकायदा में भी चले जाएंगे, हिजबुल मुजाहिदीन में भी चले जाएंगे। बीजेपी कौन बड़ी चीज़ है? तो अगर पार्टी का समर्थन राहुल गांधी को मिलता है तो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से होंगे? अब तो देखिए, कांग्रेस तो देश की इकलौती पार्टी है जिसने अपने यहाँ चुनाव का ऐलान कर दिया। बीजेपी में चुनाव होते हैं क्या? क्या अमित शाह चुनाव से अध्यक्ष बने थे? जेपी नड्डा चुनाव से अध्यक्ष बने थे? जबरदस्ती पार्टी पर कब्जा कर लेना और उसके सामने कांग्रेस का ये लोकतंत्र है, हमें तो इसकी सराहना करनी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश के दूसरे दलों को भी दिखाया, भैया आप चुनाव लड़ लो, सबको समान मौका। हाँ, सबको समान मौका। अब अगर कांग्रेस के जो डेलीगेट्स होते हैं कांग्रेस पार्टी के संविधान में, वो चुनाव करते हैं। अब डेलीगेट्स ही कह रहे राहुल गांधी बन जाए चुनाव से पहले, तो पहले आप चुनाव लड़ तो लीजिए, तो ताकि सारी चीज़ें सामने आ जाए। और जिनको लगता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, तो उन्हें मेरी सलाह है कि वो कांग्रेस में आ जाएं, डेलीगेट बन जाएं और चुनाव भी लड़ लें। फिर 5 साल के बाद चुनाव के मौके आ जाएंगे, फिर ये वंशवाद का आरोप नहीं लगेगा। एक और बात, परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाने वाले लोग जरा यह भी बताएं कि राजनीति में जो धनवाद है, यानी कि जो रुपए से राजनीति हो रही है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करके देश के संसाधनों को दो पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है और उनसे फिर पैसे लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, ये कितना उचित है? लोकतंत्र में परिवारवाद पर सवाल है, अब धनवाद पर भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि देश के संसाधनों का सवाल है। देश के संसाधन देश की गरीब जनता का है, देश के आम लोगों का है, उसको बेचा जा रहा है, कुछ लोगों के हवाले किया जा रहा है और उनसे चंदा लेकर के इस देश में राजनीति की जा रही है, विधायकों को खरीदा जा रहा है। सबसे घातक और खतरनाक तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए है। तो आपने सुना कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी में राहुल चल रहा है, और इसके जवाब आपको मिल गया कि यदि कांग्रेस का समर्थन राहुल गांधी को फिर से मिलता है तो राहुल गांधी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष, क्योंकि राहुल गांधी से बेहतर विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।